आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है, ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर। आपको ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर दे रखा है। इसके बाद इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो देखो पी क्यू आर एस आपके कितने हैं, मिड पॉइंट है। पी क्यू किसका है, ए बी का, क्यू बी सी का, आर सी डी का और एस डी ए का मिड पॉइंट है और ए सी हमारा क्या है, डायगोनल है। तो आपको शो करना है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, कि हम क्या करेंगे, ये वाला एस आर पैरेलल टू ए सी डायगोनल के पैरेलल बताना है। और फिर हमें क्या बताना है, एस आर इज हाफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारा ए सी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसे लिख देना। आप लोगों के पास यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या गिवन है। आप लिखोगे गिवन ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी एन रिस्पेक्टिवली ना। ए सी इज अ डायगोनल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको वापस लिख देना है जो चीज गिवन है। देन इसके बाद प्रूफ क्या करना है तुमको, फर्स्ट प्रूफ क्या करना है तुमको, एस आर is a parallel of AC and SR is a half of AC। आपको ये प्रूफ करना है। तो अब इसका देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे कि SR हमको AC के पैरेलल बताना है। तो अब हम एक एंगल लेंगे, ट्रायंगल ACD। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD। अब इस ट्रायंगल ACD में हम क्या बोलेंगे कि S and R is a midpoint triangle ACD। In triangle ACD, S and R is midpoint। ठीक है, ये क्या है, इसकी midpoint है of the side of the S किसका midpoint है, AD का, and R किसका midpoint है, DC का। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें हमने क्या बोला था, अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसमें कोई भी दो साइड के अगर मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो मिड पॉइंट को जब हमने ज्वाइन करा तो ये लाइन क्या होती है, हमारी थर्ड लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ऐसा किसके पैरेलल हो जाएगा, एसी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा इज अ पैरेलल ऑफ एसी। रीजन क्या जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके दो साइड के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड की लाइन की क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है और साथ ही थर्ड लाइन की वो क्या होती है, हाफ होती है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके मिड पॉइंट हो गए, तो ऐसा क्या हो जाएगा, पैरेलल एसी और साथ में एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारा एसी। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। अभी अपना प्रूफ हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। बस कुछ नहीं लिखना, सिंपल लिख लेना, ए सी डी ट्रायंगल ले लेना, एस आर इसके मिड पॉइंट है, ए डी और डी सी के। एस आर को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एस आर हमेशा पैरेलल होगा ए सी के, थर्ड साइड के पैरेलल हो गया ना। और साथ में एस आर इज हाफ ऑफ क्या होता है हमारा ए सी। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। इसके बाद देखो उनको क्या करना है, सेकेंड में पी क्यू इजिकल टू एस आर फाइंड करना है उनको। हमें क्या करना है, पी क्यू इसके इक्वल है। तो हमने ये तो बता दिया, इसका इससे रिलेशन बता दिया। अब हम क्या लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी, फिर हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी लिया हमने यहाँ पर, एंड हम क्या बोलेंगे, पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। हम लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट और साइड क्या हो जाएगी हमारी, ए बी एंड बी सी। अब देखो जब पी क्यू भी मिड पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी में, तो पी क्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू इज अ पैरेलल ऑफ ए सी। तो हम बोल सकते हैं ना, पी क्यू इज अ पैरेलल ऑफ ए सी। तो हम लिख देंगे पी क्यू इज अ पैरेलल ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे हम। और ये रीजन क्या हो जाएगा, बाय
मिड पॉइंट थ्योरम, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम। आप चाहो तो उसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और आप चाहो तो मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हो। अब हमने ये कर लिया, अब स्टेप्स को मैं रफ कर रही हूँ। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो कि RHS दोनों में इक्वल है ना, तो हम क्या लिखेंगे बाय 1 एंड 2। अब आप क्या लिखोगे, देखो RHS दोनों में इक्वल है तो हमारा LHS भी इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 AC 1/2 AC इक्वल है ना, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे SR = PQ, तो हम लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 SR = PQ। ये हमको प्रूव करना था ना, PQ = SR, तो SR = PQ, दैट मींस PQ = SR, तो हमने सेकंड क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अब देखिए इसे कैसे करते हैं। RS इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि देखो PQRS इसको पैरेललोग्राम बताना है, तो हमें पता है कि SR इसके पैरेलल है, ये साइड इस साइड की पैरेलल है, तो ये साइड इस साइड की भी पैरेलल हो जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे कि आप क्या लिखोगे SR इज अ पैरेलल ऑफ AC एंड AC इज अ पैरेलल ऑफ PQ। प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर लिया हमने, क्या लिखेंगे अपन प्रूव्ड अबव। इसके बाद तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल हो, दूसरी साइड तीसरी साइड के पैरेलल है, तो पहली साइड तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी, हम क्या बोलेंगे SR इज अ पैरेलल ऑफ PQ। इस तरीके से बोल देंगे हम SR क्या हो जाएगा पैरेलल PQ। इसके बाद अब हमें इक्वल भी करना है, तो बाय 1 एंड 2 से अब हमने क्या करा SR = PQ, ये लिखा ना हमने, इसको इक्वेशन 3 डालना ना, एंड बाय 3 इक्वेशन हम क्या बोलेंगे SR = क्या हो जाएगा अपना PQ। ये भी प्रूव अबव है। बाय 3 सब नहीं लिखती हूँ, तो देखो अब हमारा क्या हो जाएगा कि हमें पता है थ्योरम से कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर, जैसे हम बोले PQRS एक क्वाड्रिलेटर है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटर की अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये साइड हमारी इक्वल भी है, साथ में ये साइड हमारी पैरेलल भी है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटर में हमारी क्या हो, जैसे PQRS क्या बोल देंगे एक क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर अपोजिट साइड हमारी क्या आ रही है, इक्वल भी आ रही है और पैरेलल भी आ रही है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं PQRS क्या बोलेंगे इस पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे PQRS इज क्वाड्रिलेटर एंड अपोजिट pair of opposite side are equal and parallel। पैरेलल का साइन बना देते हैं, ठीक है, पैरेलल। सो क्या बोलेंगे PQR इज अ पैरेललोग्राम, सो PQRS इज पैरेललोग्राम। देखो ये मैंने पैरेलल का साइन बनाया है, ठीक है। अब क्या होता है, पैरेलल भी लिख सकते हो। क्या होगी एक थ्योरम कि अगर देखो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल, तो ऑटोमेटिक ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी। साथ में SR इज हाफ ऑफ AC था, PQ इज हाफ ऑफ AC था, दैट मींस SR = PQ हो गया। तो ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। तो हम बोल सकते हैं PQRS पैरेलल क्वाड्रिलेटर है जिसमें अपोजिट साइड हमारी इक्वल भी है और पैरेलल भी, इसलिए हम क्या बोलेंगे PQRS को पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो PQRS इज अ
पैरेललोग्राम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आप इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है और आप थ्योरम्स पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको क्या गिवन है, ABCD is a rhombus। तो हम क्या लिखेंगे, ABCD is a rhombus and PQRS are a midpoint of the side AB। अब PQRS है ना, P AB का हो गया, BC PQRS is the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively। Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो आपको क्या बताना है, PQRS अपना क्या है, रेक्टेंगल है। तो अब हम इसे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायगोनल को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमें क्या करना है, डायगोनल ज्वाइन कर लिए। तो AC ज्वाइन करेंगे सबसे पहले और फिर BD ज्वाइन कर देंगे। तो देखो करना क्या है, हमें सबसे पहले अपोजिट साइड इक्वल करनी है। अगर PQRS के इक्वल है तो PQ किसके इक्वल होना चाहिए, SR के। SB किसके इक्वल होना चाहिए, अपना QR के। तो अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। साथ में कोई हम एंगल PQRS इसमें से कोई सा भी एंगल, जैसे मानो अगर हमने यहाँ एंगल लिया, एंगल S, या इस एंगल की बात करें, कोई सा भी एंगल अगर हम लें, ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। अगर हम PQRS में से कोई सा भी एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे, PQRS एक क्या है, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करते हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अगर ऐसा आपको PQ के इक्वल करना है तो मिड पॉइंट थ्योरम से कर सकते हैं ना, कि जैसे AC हमने क्या करा, डायगोनल। तो ADC ट्रायंगल में SR मिड पॉइंट है तो SR इज अ पैरेलल ऑफ AC एंड SR इज अ हाफ ऑफ AC। इसी तरीके से ABC एक ट्रायंगल लेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, P and Q इज अ मिड पॉइंट। सो हम क्या बोलेंगे, PQ इज अ पैरेलल ऑफ AC एंड PQ इज अ हाफ ऑफ AC। फर्स्ट एंड टू से SR is a parallel of AC and PQ is also parallel of AC, so we can say that SR is also parallel of PQ and SR is also equal to PQ। तो ये इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर ये BD डायगोनल ले लेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, PS is a midpoint of AB and AD, so PS is a parallel of BD and PC is a half of BD। then again हम नेक्स्ट ट्रायंगल कर लेंगे, BCD लेंगे। देन R and Q is a midpoint of triangle ABCD, so RQ is a parallel of BD and RQ is a half of BD, and we know that the RQ is a half of BD and SP is a half of BD, so we can say that SP is equal to RQ। तो ये देखो अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ये वाली पे अपोजिट साइड इक्वल हो गई। तो यहाँ तक करते हैं। उसके बाद इस एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे। तो हमें पता है रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को किस पर करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। प्रॉपर्टी रोम्बस की आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसे कर पाओ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हमको गिवन है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर इसे करना है, इसे बोल देते हैं अपन L और इसको हम बोल देते हैं M और ये हमारा हो जाता है O। अब देखो अगर ये प्रूफ कर दें कि क्या है, SLOM अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल इस एंगल भी इक्वल हो जाएगा ना। अगर ये 90 डिग्री है अपना, ये कितना है अपना, अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, SLOM पैरेललोग्राम। तो इसको भी कैसे प्रूव करोगे, आपको पता है SR किसके, PQ के भी पैरेलल है ना, और SR AC की भी पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है तो SR भी पैरेलल होगा ना MO के, तो ये इसके पैरेलल हो गए। उसी तरीके से देखो SP किसके पैरेलल है, BD के, तो SR भी पैरेलल क्या हो जाएगा, LO के। तो अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल हो गई। तो हम बोल सकते हैं ना, जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पैरेललोग्राम बन जाएगा तो बोलेंगे हम इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एंगल 90 डिग्री हो गया, अपोजिट साइड हमने इक्वल करी। तो PQRS को अपन क्या बोलेंगे,
रेक्टेंगल बनेगी। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करेंगे, एक बार मैंने समझा भी दिया। अब इसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि देखो लिखने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसे लिखेंगे। तो क्या क्या गिवन है अपन को, ABCD है और बस गिवन चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या गिवन है। आप जब भी अगर एग्जाम में भी लिखते हैं तो आपके पास कोई सा भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े इस टाइप के, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखो, क्योंकि हर एक की स्टेप होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखो। तो ABCD आर नंबर्स PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD और DF। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिखो। अब हमने प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटर PQRS इज रेक्टेंगल, आपको ये प्रूफ करना है। तो आप देखो इसमें क्या है, जब भी एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, सबसे पहले अगर मानो आपको क्वेश्चन करना भी नहीं आ रहा है तो आप थोड़े बहुत नंबर कैसे कर सकते हो, ला सकते हो। एक तो डायग्राम बनाना, हमेशा डायग्राम के नंबर होते हैं। अगर आप डायग्राम बनाओगे फिर पॉइंट को मार्क करोगे ना तो उनके नंबर होते हैं, हर एक स्टेप का नंबर होता है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम जरूर बनाना है, आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो चीज़ गिवन है ना उसको लिखो। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमको, हमने वो लिखा है। इतना भी लिखोगे ना तो जहाँ आपको कुछ भी नहीं आ रहा था ना वहाँ कम से कम कुछ मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो इतना तो आपको लिखना, और ये तो आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये चीज़ लिख ली। अब हमें क्वाड्रेंट में क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद, इन ट्राइंगल। अब किसकी बात करें अपन, ADC की, ADC में हम क्या बोलेंगे, SMR मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड DC। देखो AD और DC के मिड पॉइंट हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, SR इज अ पैरेलल ऑफ AC एंड SR is a half of AC by midpoint theorem। midpoint theorem से लिखो। इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लेते हैं इन ट्राइंगल। अब क्या लिखेंगे, ABC एंड अब क्या मिड पॉइंट है ABC में, P and Q are midpoint of side। अब साइड क्या आ जाएगी, AB और BC, AB and BC। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ is a parallel of क्या हो जाएगा अपना AC and PQ is a half of AC, हाफ ऑफ हो जाएगा ना AC। इसका क्या रहेगा, इसको भी क्या लिखोगे, मिडपॉइंट थ्योरम। मिडपॉइंट थ्योरम होगी। अब इसको क्या करेंगे हम, 1 और इसको 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोलेंगे, बाय 1 एंड 2। हम क्या बोल सकते हैं, देखो पैरेलल भी है और हमारे इक्वल भी है, तो SR इज इक्वल ऑफ PQ, ये हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल हो गई ना हमने, तो इसको बोल लेंगे अपन, ये अपना प्रूफ हुआ है। तो अपोजिट साइड अपन इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो ऊपर तरफ कर देते हैं अपन। अब देखो इसकी इक्वल हो गई और पैरेलल तो इसकी इक्वल हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में क्या लेंगे, अब हमने ये साइड इस साइड की इक्वल कर दी, अब हम ये वाली लेंगे। तो जब हम ये वाली साइड लेंगे तो अब हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ABD। हम लेंगे इन ट्रायंगल
साइड क्या आ जाएंगे अपनी, अब देखो ए बी और ए डी हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड ए डी। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, पी एस इज अ पैरेलल ऑफ बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। लिख दिया हमने, इसको इक्वेशन क्या डालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट करो। ये इसके रीजन जरूर लिखना, मिड पॉइंट्स करो, ठीक है। अब हमने इसे लिखा, इसके इक्वेशन क्या डालेंगे अपन, डी। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अगर आपको इसे कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी करते जाइए। अब हमने क्या लिखा, पी एस की बात की। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी सी डी। लिखते हैं अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी में क्या है अपना, आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट। और साइड किसके हैं, देखो डी सी एंड बी सी। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर क्यू इज अ पैरेलल ऑफ डी डी एंड आर क्यू इज अ हाफ ऑफ बी डी बाय इक्वेशन 4। अब हम क्या बोलेंगे, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 से। अब हम क्या बोलेंगे, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 से हम क्या बोल सकते हैं, देखो बी डी और यहाँ पर भी बी डी आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। अब देखो पी एस इज इक्वल टू आर क्यू हो गया। और अभी हमने इससे पहले क्या निकाला था कि एस आर इज इक्वल टू पी, तो हम बोल सकते हैं ना, अब देखो ये वाला बॉक्स इनसे। अब हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 5 डाल दो तो प्रीवियस इसे या फिर डी डाल दो आप, है ना, वो वाली उसको ये डाल देना, ये बी। तो बाय ए एंड बी, उसको ए डाल देना आप, जैसे मैंने बॉक्स बनाया था ना उसे ए डाल देना। ए एंड बी से अपना क्या हो जाएगा कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो हम क्या बोल देंगे कि पी क्यू, आपके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, एक चीज और कर लेते हैं ना, बस 90 डिग्री और प्रूव करते हैं, इसमें बी डाल दो इक्वेशन। अभी यहाँ तक हो गया अपना, इसके बाद इसको कॉपी करो, फिर आगे अपन और करते हैं, क्योंकि अब रफ करेंगे अपन। करें, ये दोनों इक्वल तो कर दिया, अभी अपोजिट साइड को इक्वल कर दिया। थोड़ा एक साथ देखेंगे, इसमें पूरा रफ करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने अपोजिट साइड इक्वल कर दी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हमें पता है कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखना कि आपको क्या पता है, रोम्बस क्या करते हैं, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री। तो आप लिखोगे ABCD रोम्बस बस डायगोनल बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री एंगल, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसके बाद करते हैं SLOM की बात करते हैं। तो देखो SR इज पैरेलल ऑफ AC, तो हम क्या बोलेंगे, SR इज अ पैरेलल ऑफ AC प्रूव्ड अबव पहले से। तो हम बोल सकते हैं ना कि SL इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ MO। देखो जब हमने बोला SR इज पैरेलल ऑफ AC, तो
ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एस एल इसका इतना पार्ट भी पैरेलल होगा ना एम ओ के, तो हमने वो लिख दी। उसी तरीके से ये वाली साइड अब क्या हो जाएगी, इस साइड के पैरेलल हो गए। उसी तरीके से अब हम इसकी बात करते हैं, ये वाले पार्ट है ना, तो हम क्या बोलें, अगर हम बोलें एस पी इज अ पैरेलल ऑफ बी डी, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर एस पी बी डी के पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं ना एस एम इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ एल ओ। देखो जब एस पी पैरेलल है बी डी के, तो इसी पार्ट इसी लाइन का अगर हम एक लाइन सेगमेंट एक छोटा पार्ट ले लेते हैं एस एम, तो ये भी इस छोटे पार्ट एल ओ के पैरेलल होगा, तो ये इसके भी पैरेलल होगा, हमने लिख दिया पैरेलल। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे, जब हमारे अपोजिट साइड ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई, हमने लिख दिया पैरेलल है, तो हम क्या बोलेंगे कि सो एस एल ओ एम इज पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा हमारा एस एल ओ एम इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पैरेलल कर दी। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, इसको पैरेलल तो हमने कर ही है, पैरेलल करने से कारण से पैरेललोग्राम बोल दिया। अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो अपोजिट एंगल इक्वल कर दो। तो हम क्या करेंगे, एस एल ओ एम इज अ पैरेललोग्राम, सो इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। फिर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे इसे, तो एंगल ओ अगर 90 है तो एंगल एस भी कितना हो जाएगा 90। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इफ एंगल एम ओ एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल क्या हो जाएगा अपना एम एस एल इज ऑल्सो 90 डिग्री। देखो एस एम ओ एल या एस एल ओ एम पैरेललोग्राम है, तो अगर एंगल ओ एल ओ एम 90 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं, एम एस एल भी कितना हो जाएगा 90, ये अपोजिट अपोजिट है इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, एम ओ एल 90 है तो एम एस एल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर देखो एम एस एल को हमने क्या बोला 90 डिग्री, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना पी एस आर ये भी 90 होगा, क्योंकि इसी एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करते हैं, अगर ये अपना कितना हो गया 90 हो गया एस, तो पी एस आर ये भी 90 है, तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल अगर एंगल एम एस एल कितना है 90 है, तो हम बोल सकते हैं एंगल पी एस आर इज ऑल्सो 90 डिग्री। और अब देखो अगर ट्राइंगल हमने ये तो बता दिया था कि पी क्यू आर एस के अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसकी इक्वल हो गई थी, ये इसकी इक्वल हो गई थी, और एक एंगल को हमने क्या बता दिया 90 डिग्री बता दिया। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि सो पी क्यू आर एस इज 90 डिग्री, प्लस हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल ग्रुप हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको जाए। पहले तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको क्या देना था, रोम्बस, तो ऑल साइड आर इक्वल है, और सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको नहीं चाहिए, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। तो जब इसके एंगल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे कट करेगा एल पर एम पर, तो हमने इसके अंदर एक छोटा सा बना दिया। अब अगर ये 90 डिग्री है तो हम इसको पैरेलल बताएंगे, ऐसा AC के पैरेलल है और SP किसके पैरेलल है, BD के, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई, तो पैरेललोग्राम हो गया जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है। और एक एंगल 90 है तो अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तब ये 90 डिग्री हो गया। तो हमने बोल दिया इस पैरेलल में OMSL में MSL अगर 90 है तो हम PSR पे क्या बोलेंगे 90 बोलेंगे। तो अब इस एंगल में इस बड़े वाले PQRS में ये 90 हो गया एंगल, तो हम क्या बोलेंगे PQRS इज रेक्टेंगल। तो ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, तो आप इसे कॉपी कीजिए। और इसी तरीके से देखो मैंने क्वेश्चन किया है, तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, तो सिंपल है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का वीडियो को यहीं पे
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।